देखिए लास्ट क्लास में आपको इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर के इंडिविजुअल सर्किट पढ़ा दिए थे। ठीक है। एलसीआर भी कराया था, लेकिन एलसीआर को मैं थोड़ा सा रिवाइज कराया था क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सीरीज एलसीआर, सीरीज एलसीआर। ठीक है, इसमें क्या होता है? सीरीज एलसीआर में इंडक्टर, फिर कैपेसिटर और फिर रजिस्टर, तीनों क्या होते हैं? आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं। और कौन सी सप्लाई होती है? एसी सप्लाई होती है। जैसा कि हमें पता है सब सीरीज में जुड़े हैं, इसलिए सबके के थ्रू करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अच्छा, इसका पोजीशन क्या होता है? एक्सएल, जिसकी वैल्यू होती है आपकी एल ओमेगा। ठीक है। इसका अपोजिशन होता है एक्सी, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 1/3 ओमेगा। और इसका अपोजिशन जो होता है वो होता है आपका खुद रेजिस्टेंस आर। ठीक है। अगर मैं इसके अक्रॉस के पोटेंशियल की बात करूं वीएल, तो भैया पोटेंशियल का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। अपोजिशन इनटू में करंट होती है। अपोजिशन इनटू में करंट, ये आपके पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना। तो इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आएगा? इंडक्टर के अक्रॉस में तो क्या होगा? अपोजिशन क्या है? एक्सएल, करंट कितना है? आई। इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आएगा? वीसी। वीसी कितना होगा? एक्सी इंटू में आई। ठीक है। और इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल आएगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वो कितना आएगा? आई इंटू में आर। अगर मैं देखूं ये तो फेजर डायग्राम अगर बनाना हो तो देखिए, करंट, ये आपका करंट है। और इंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं तो इंडक्टर के अंदर आपने इक्वेशन ड्राइव की थी। इंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो पोटेंशियल से 90 डिग्री पीछे चलता है। यानी पोटेंशियल अगर आपका वाई एक्सिस पे रहेगा तो करंट कहां रहेगा? एक्स पे। ठीक है। उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या था, याद है आपको? 90 डिग्री, पाई/2। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर के अंदर जो होता है आपका, जो करंट होता है वो पोटेंशियल से, कैपेसिटर का पोटेंशियल से क्या होता है भैया? 90 डिग्री आगे होता है। नहीं, यहां पर भी फेज डिफरेंस क्या होगा? 90 डिग्री। लेकिन लीड कौन कर रहा है? करंट। और लैग कौन कर रहा है? पोटेंशियल। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस के केस में आपका करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या थी भैया? 0 थी। दोनों एक साथ चल रहे हैं। ऐसा देखिए, अगर आपका नॉर्मल एक ही तरह के डिवाइस होता है, ये भी इंडक्टर, ये भी इंडक्टर, ये भी इंडक्टर, तो ये जो पोटेंशियल आ रखा है ना, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सारे एक साथ ऐड कर देता, क्योंकि सबके अंदर जो पोटेंशियल होता वो करंट के साथ सेम फेस में होता। लेकिन हम देख रहे हैं ये अलग डिवाइस है, ये अलग डिवाइस है, ये अलग डिवाइस है। इसका पोटेंशियल जो है वो करंट के साथ 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर लीड कर रहा है। इसका जो पोटेंशियल है उस करंट के साथ 90 डिग्री का फेज है, लेकिन ये क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। क्या कर रहा है? और इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल है करंट के साथ सेम फेज में, यानी इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है? 0। दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे, दोनों एक साथ। इस केस में क्या होगा? पहले पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? थोड़ी बाद करंट मैक्सिमम होगा। फिर पोटेंशियल 0 होगा तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरीके से इनके अंदर वेरिएशन होगी। इसके अंदर पहले करंट मैक्सिमम होगा, थोड़ी देर बाद पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। यहां पर दोनों एक साथ मैक्सिमम और दोनों एक साथ क्या होंगे? 0 होंगे। याद नहीं याद है? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है। अब हम देख रहे हैं तीनों डिवाइस अलग अलग है, और तीनों डिवाइस में आपका पोटेंशियल अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो अगर अब हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है, जैसे आपको पहले पता ना, आपको केवल रेजिस्टेंस होता था, तो आप टोटल पोटेंशियल निकालने में क्या करते थे? सारे पोटेंशियल को ऐड कर देते थे, क्योंकि सब में करंट के साथ उनका फेज क्या होता था? सेम होता था। यहां पर क्या होगा? नाउ हम देखेंगे, एक हम बना रहे हैं करंट। क्या बना रहे हैं? करंट। इधर कौन होगा? किसका पोटेंशियल होगा इधर? इंडक्टर का। इधर किसका पोटेंशियल होगा? रजिस्टर का। इधर किसका पोटेंशियल होगा? कैपेसिटर का। पता लग गया ना कैसे? फिर हम जानते भी, मैंने केस ले लिया, इफ पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। मैंने ये वाले पोटेंशियल को ज्यादा ले लिया, इस वाले पोटेंशियल को कम ले लिया। तो भैया क्या होगा? आपका जो कुल पोटेंशियल आएगा, देन
ये हो जाएगा आपका VL माइनस VC, और ये क्या होगा VR, और साथ में क्या होगा करंट। ठीक है, अब हमारे पास ये देखिए इन दोनों अधिक। अब एक बात और बता दूं आपको मैं, अगर आपका इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो दोनों का जो कुल पोटेंशियल होगा वो दोनों के डिफरेंस के क्या आएगा, बराबर आएगा। ध्यान रखना, अगर आपको L और C दोनों सीरीज में दे रखे हैं और दोनों के अक्रॉस में, एक के अक्रॉस में 10 वोल्ट पोटेंशियल है, एक के अक्रॉस में 5 वोल्ट पोटेंशियल है, आपसे बोलेगा कुल कितना पोटेंशियल है, तो आप सीधा क्या करना, माइनस कर देना। आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी इंडक्टर है और ये भी इंडक्टर है, तो आप क्या करोगे, सीधा ऐड कर दोगे। यहां पर बता ना भैया, ये करंट के साथ, इसका इंडक्टर का पोटेंशियल करंट के साथ क्या करेगा, लीड करेगा, और कैपेसिटर का पोटेंशियल करंट के साथ क्या करेगा, लैग करेगा। इसके इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180। एक लीड कर 90 से, एक लैग कर 90 से, दोनों के बीच में कुल एंगल कितना बन जाएगा, 180 में चीजें क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। अपोजिट में कुल वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस के बराबर आती है। चलो, तो हमने क्या किया भैया, कुल पोटेंशियल निकाला इंडक्टर और कैपेसिटर का, तो क्या है VL माइनस VC। अब क्या बचा आपका, VR। अभी हमें एक ये पोटेंशियल पता है और एक ये, पहले हमें तीन बताते, ये और ये और ये, है ना। अब हम इन दोनों को हमने क्या किया, सीधा माइनस कर दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं एक दूसरे के, इनका फेस क्या है, अपोजिट है। वो कितना आ गया, VL माइनस VC। अब हमारे पास दो पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज नहीं कर सकते। इसलिए टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए ये होगा टोटल पोटेंशियल, ठीक है। और इस पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम। ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल फॉर टोटल पोटेंशियल। अगर कई बार आपसे क्वेश्चन आएगा कि भैया बताइए, इंडक्टर के अक्रॉस में इतना वोल्टेज है, कैपेसिटर के अक्रॉस में इतना वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में इतना वोल्टेज है, सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कंफ्यूज मत हो ना, सीरीज में जुड़े तो सीधा ऐड कर दो। नहीं, कब ऐड होंगे, जब सभी डिवाइस एक तरीके के होंगे, सबका करंट के साथ फेस क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर सब डिफरेंट डिवाइस है, सबका करंट का फेस क्या है, करंट के साथ फेस डिफरेंस क्या है, अलग अलग है, इसलिए आप इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा हमें। तो मैंने कहा भैया, ऑन अप्लाइंग पीटीएच फॉर टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या है भैया, V है, तो V की वैल्यू निकालते हैं। तो V क्या होगा आपके यहाँ पे, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या भैया, क्या है, VL माइनस होल स्क्वायर प्लस, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला LCR में। ठीक है, एग्जांपल में आपको मैं बोल दूं कि इफ पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर क्या है, 20 वोल्ट है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, 10 वोल्ट है, ठीक है, एंड पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, वो भी 10 वोल्ट है। तो भैया टोटल वोल्टेज निकालो, फाइंड टोटल वोल्टेज इन सीरीज LCR। सीरीज LCR में आपको टोटल वोल्टेज निकालना, कैसे करोगे, फॉर्मूले में रखो सीधा, ठीक है भैया। तो क्या होगा आपका, V इक्वल्स टू में ये क्या होगा, 10 20 माइनस 10, 10 हो गया, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, इसका भी स्क्वायर क्या होगा, 100। तो क्या होगा भैया, 200 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या होगा, अंडर रूट 2 10 ठीक है भैया। इतना वोल्टेज आपका क्या आ गया, कुल पोटेंशियल आ गया, समझ गए, वही हो गया। ठीक है भैया। अच्छा, अब आपको पता है टोटल पोटेंशियल आपका V आ चुका है, तो करंट का देखिए, इसका फेस कितना था करंट के साथ, 90 डिग्री का, देखो ना, इसका फेस करंट के साथ कितना था, इसका फेस डिफरेंस करंट के साथ कितना था, और इसका फेस डिफरेंस करंट के साथ क्या था, 0। लेकिन अब जो टोटल वोल्टेज निकला उसका करंट के साथ कितना हुआ, तो मान लिया 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस डिफरेंस इन बिटवीन टोटल वोल्टेज एंड करंट, टोटल वोल्टेज और करंट के बीच का कुल फेज डिफरेंस निकालना। तो भैया हम क्या कर रहे हैं, tan फाइव, क्या ले रहे हैं, tan, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या भैया, VL माइनस
अपॉन में वी आर, बेस आपका वी आर। तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स VL माइनस VC अपॉन में वी आर। ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। सुन लीजिए, केवल इंडक्टिव सर्किट होता तो फेज डिफरेंस 90 होता, पोटेंशियल लीड करता। कैपेसिटिव सर्किट होता तो फेज डिफरेंस फिर भी 90 होता, लेकिन इस बार करंट लीड करता। रेजिस्टिव सर्किट होता तो फेज डिफरेंस क्या होता, 0 होता, दोनों साथ में होते। लेकिन इस बार LCR सर्किट है, इसमें फेज डिफरेंस क्या होगा, फाई की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। एग्जाम्पल, अगर पीछे का एग्जाम्पल देखूं तो भैया उस हिसाब से आपका फाई कितना आएगा, tan इनवर्स VL की वैल्यू क्या, 20, 10, और ये क्या है 10, तो क्या है भैया, फाइव कोस में tan इनवर्स क्या होगा 1, बोले तो 45 डिग्री, 45 पाई बाय 4। ठीक है भैया, इतना फेज है टोटल पोटेंशियल का करंट के साथ, टोटल पोटेंशियल का करंट के साथ। अच्छा, ये LCR हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहां पर इम्पी, देखिए आप आपको पता लग गया कि LCR भी कुछ अपोजिशन क्रिएट करता होगा करंट के फ्लो में। जैसे कैपेसिटिव सर्किट, अगर कैपेसिटिव सर्किट की बात करूं, कैपेसिटिव सर्किट क्या करता था, करंट के फ्लो में अपोजिशन क्रिएट करता था। इंडक्टिव सर्किट भी करंट के फ्लो में अपोजिशन क्रिएट करता था। रजिस्टिव सर्किट भी क्या करता था, तो LCR नहीं करेगा क्या, करेगा, ऑब्वियसली बात है, ये करना चाहिए इसको भी। तो अपोजिशन, अपोजिशन इन करंट, ठीक है, अपोजिशन फॉर करंट इन LCR, फॉर करंट इन LCR में हम अपोजिशन निकालने आ रहे हैं, किसके लिए, करंट के लिए। तो इसके अपोजिशन को हम कहते हैं भैया Z, किससे लिखते हैं, Z से, Z होता है, इसको कहते हैं इंपीडेंस, क्या कहते हैं इसे, इंपीडेंस। ठीक है भैया, इंपीडेंस मतलब करंट को स्लो करने वाला, करंट की वैल्यू को कम करने वाला, उसको जेड से लिखते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है भैया, वी नो अपोजिशन क्या होती है, वोल्टेज अपॉन में करंट, यही तो होती है अपोजिशन। अगर हम LCR में वोल्टेज की बात करें, अपोजिशन क्या होगी, जेड होगी। यहां पे वोल्टेज कितना आया था, V, और करंट कितना आया था, I। V की वैल्यू क्या थी LCR में, अंडर रूट, बोलो ना, VL माइनस VC प्लस अपॉन में I। ठीक है भाई, तो Z इक्वल्स टू में क्या होगा आपका, VL क्या है, VL क्या है, XLI क्या है, VC क्या है, का होल स्क्वायर, और VR क्या है, RI का होल स्क्वायर अपॉन में I। तो Z इक्वल्स में क्या होगा आपका, देखिए यहां पे देखिए आई दोनों में होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, आई स्क्वायर यहां से बाहर आ गया, अंदर क्या होगा, एक्सएल माइनस होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर अपॉन में, अब देखिए आई स्क्वायर कॉमन है, तो बाहर निकाल दो, अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, केवल आई हो जाएगा, अंदर क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आई से आई कैंसिल हो गया, तो इंपीडेंस की वैल्यू कितनी आ गई, यानी अपोजिशन करंट कितना आ गया LCR में, एक्सएल माइनस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, स्पेस को हम इसके टर्म में भी कर सकते हैं, फेज डिफरेंस पाई tan इनवर्स, tan इनवर्स। ठीक है भैया, अब ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एक नई टर्म का पता लगेगा, इंपीडेंस ट्रायंगल, ये भी बहुत पूछा जाता है, एक ट्रायंगल बना देंगे, वहां से बहुत सारी चीजें पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपको पता लगेगा tan फाइव इक्वल्स टू में, ये क्या, VL माइनस VC था, VL को क्या लिखूंगा, XLI, VC को क्या लिखूंगा, XCI, और VR को क्या लिखूंगा, IR, ये लिखूंगा। तो यही जो फेज था, जो पोटेंशियल की टर्म में था, वो किसके टर्म में आएगा, अपोजिशन की टर्म में आ जाएगा।
तो 5 में क्या होगा, tan इनवर्स क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी, आई से आई कैंसिल हो गया, क्या होगा, आर हो गया। इसको हम इसने tan 5 में एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, बेस। अब हम बनाने जा रहे हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। भाई देख लो यहाँ पे, विचलित मत हो। इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका परपेंडिकुलर क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी, और बेस क्या है, क्या है, आर। ठीक है भैया, तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया ये एक्सएल माइनस एक्सी, और बेस क्या हो गया, R। ये हो गया आपका फाइव। इसको कहते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। इसे क्या कहते हैं आपको, इंपीडेंस ट्रायंगल। टोटल इंपीडेंस निकालो तो आप आराम से कर सकते हो, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, यानी एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इंपीडेंस ट्रायंगल हो गया। ठीक है भैया, अच्छा इसमें कॉस फाई आपको निकाल देता हूं, आपको आगे पता लगेगा पावर फैक्टर। ठीक है, कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, आपको पता लग गया। पावर फैक्टर क्यों कहते हैं कॉस फाई को, अभी अभी नहीं पता आपको, जब मैं पावर पढ़ाऊंगा तब पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू अगर मैं बात करूं, कॉस फाई को कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर का मतलब होता है कि सर्किट में पावर ज्यादा निकलेगी या कम निकलेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, कॉस फाइव पे, आगे आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होगी बता नहीं, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में, यानी आर अपॉन में जेड। खैर अभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, अभी निकाल दे रहा हूं मैं, ठीक है आपको। तो हमने पीछे क्या देखा, एक बार देख लीजिए पूरा पूरा, एक बार देख लीजिए। ये पावर फैक्टर से ध्यान रखना, पावर फैक्टर की वैल्यू कॉस फाइव होती है, आर अपॉन में जेड होता है। ठीक है, अब कुछ सर्किट है किसी एलसीआर से कनेक्टेड। ठीक है, जैसे आपका हो गया सी आर सर्किट। सी आर सर्किट क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसके अंदर केवल कैपेसिटर और रेजिस्टेंस हो। तो सर्किट डायग्राम क्या होगा, डायग्राम क्या होगा इसमें, तो ये क्या होगा, ये है सी और ये है आर। ये बन गया आपका सी आर सर्किट। अप्लाइड वोल्टेज आपका वही है, अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, करंट क्या होगा, करंट होता है अच्छा पहले अपोजिशन लिख लेते इसमें, अपोजिशन, तो अपोजिशन पीछे वाली होगी, इसे भी इंपीडेंस ही कहते हैं। बस यहां पर केवल सी और आर होंगे, तो क्या होगा, वीसी स्क्वायर माइनस प्लस एक्सएल की वैल्यू जीरो कर दो। ठीक है, फिर फेस क्या होगा इसका, फाइव इक्वल्स टू में ऊपर क्या होगा, वीएल माइनस वीसी था ना, तो ये हो जाएगा आपका और tan इनवर्स माइनस वीएल अपॉन में, सॉरी वीसी अपॉन में वी आर। माइनस क्यों लगाया, बताएगा आपको, क्योंकि इसका जो वीसी होता है ना वो नीचे होगा। इंपीडेंस ट्रायंगल देखोगे ना, तो करंट हो गया, ये वी आर हो गया, और ये कहा होता है, नीचे होता है। तो जो चीजें नीचे होती है उसको नेगेटिव लेते हैं, वीसी पाई, पाई नीचे बन रहा है। ठीक है भैया, तो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका चौथा, इसमें करंट, करंट क्या होगा, तो वी अपॉन में वोल्टेज, अच्छा और टोटल वोल्टेज क्या होगा, टोटल वोल्टेज की वैल्यू का वी एल स्क्वायर, फिर वीसी स्क्वायर प्लस, अरे यार उल्टा हो गया ना ये, पोजीशन में आएगा यहां पर एक्सएल एक्सी स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा आपका क्या होगा, एक्सी अपॉन में आर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इंपीडेंस ट्रायंगल में एक्सी आर फाई, है ना, और यहां पे हो जाएगा आपका
इस वी की वैल्यू ये भी होगी, और यहां पर वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। और अगर आपको फाइव की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो फाइव इक्वल्स टू में tan इनवर्स माइनस वी सी अपॉन में वी आर। ठीक है, ये हो गया। करंट निकालना, तो करंट क्या होगा भैया, टोटल वोल्टेज ये रहा, क्या है, वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन में क्या होगा, अपोजिशन, जो कि क्या है, जेड है। जेड की वैल्यू यहाँ पे आपको पता ही है। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, इंपीडेंस ट्रायंगल उसका यहाँ पे ऐसे बनेगा। ये क्या है, इंपीडेंस ट्रायंगल। ठीक, चलो भैया अपनी कॉपी में सी आर सर्किट, एल आर सर्किट करो, एल आर सर्किट, एल आर सर्किट। चलो भैया एल आर सर्किट करो। पहले सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम क्या होगा भैया आपका, ये हो रहा आपका इंडक्टर, और ये रहा आपका रजिस्टर, ये रहा आपका सप्लाई है। अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, तो V इक्वल्स में वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू क्या आती है, वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। फेज क्या होगा, फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स, किसके साथ फेज है, करंट के साथ फेज है, ध्यान रखना, वी एल अपॉन में वी आर। ठीक है, फिर क्या है, अपोजिशन, अपोजिशन को जेड कहते हैं। जेड क्या होगा आपका, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अगर आपको फेज इसकी टर्म में लिखना है, तो फाइव इक्वल्स में टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन में आर। और यहां पर अगर आपका इसका इंपीडेंस ट्रायंगल चाहिए, तो आपका इंपीडेंस ट्रायंगल ये बनेगा आर, और ये क्या है, एक्सएल है। इंपीडेंस ट्रायंगल बन गया आपका इंपीडेंस ट्रायंगल। इन सब में पावर फैक्टर की वैल्यू जीरो होती है। हाँ, पावर फैक्टर तो पावर में पढ़ाऊंगा ना। ठीक है, इंपीडेंस ट्रायंगल इसका ये बन गया। फिर क्या, करंट, करंट है ना इसके बाद, करंट, करंट क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन में क्या होगा, अपोजिशन, ये हो गया। और फिर क्या था, बस। तो ये भैया आपका एल, हाँ, लास्ट सर्किट आपका LC सर्किट। नॉट पॉसिबल। ठीक है, LC सर्किट आपका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है भैया हर सर्किट के पास रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो LC है और R नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल बात है ये। ठीक है भैया, ये इम्पॉसिबल है। LC केवल पॉसिबल नहीं है, अगर LC है तो R तो हो गई होगा, तो LCR ही बनेगा। ठीक है, तो LCR वाले सारे केस पीछे वाले में, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है भैया, अब बात करते हैं भैया। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं पावर डिसिपेशन पेशन इन इन AC सर्किट। पावर डिसिपेशन इन AC सर्किट। ठीक है, ठीक है, पावर निकाल रहा हूं मैं, डिसिपेशन। ठीक है, तो हम जानते हैं भैया वी नो करंट क्या होता है, आई नॉट। अच्छा, मैं पहले किसकी बात कर रहा हूं, रेजिस्टिव सर्किट की। केस फर्स्ट है रेजिस्टिव सर्किट, केवल एल सर्किट जिसमें केवल क्या हो, रेजिस्टेंस हो। तो अगर सर्किट रेजिस्टेंस वाला है, तो उसमें करंट क्या होगा, आई इक्वल्स टू में आई नॉट, और EMF वोल्टेज क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा। आई नॉट की वैल्यू भी जानते हैं, वी नॉट की वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है। पावर क्या होता है, पावर होता है हीट अपॉन में टाइम, हीट अपॉन में टाइम। तो भैया अब देखिए यहां से जो हीट निकलेगी, देखिए यहां से जो हीट निकलने वाली है, वो,
एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूंगा, क्योंकि मैं जो फॉर्मुला अप्लाई करूंगा वो कांस्टेंट के लिए, देखिए जैसे हीट का फॉर्मुला यूज करता हूँ, वो क्या होता है, I²RT। क्या होता है, ये फॉर्मुला जो होता है वो कांस्टेंट टाइम के लिए, कांस्टेंट वैल्यू के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों वेरिएबल है, तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या लेंगे, इंस्टेंट लेंगे। एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू क्या थी, I0 थी, और वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, V0 थी। ठीक है भैया, तो हीट क्या होगी, हीट एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, इंस्टेंट। तो भैया अगर आपको पता होगा हीट, इंस्टेंट की हीट क्या होती है, डीएच होती है, और वो क्या होती है, IV/dt। आई भी क्या होता है, पावर होता है, आई भी क्या होता है, और पावर इंटू में टाइम क्या होता है, हीट होती है, पावर इंटू में टाइम। जिसको नहीं पता तो डीएच इक्वल्स टू में I²RT, तो सबको पता होगा, dt पता है। तो हमने क्या किया, आई अलग लिख दिया, IR अलग लिख दिया, और dt ये लिख दिया। तो ये क्या हुआ, IR, ये क्या हुआ, V हो गया, और ये क्या हुआ, dt हो गया। तो ये क्या हुआ, DH आ गया। समझ गया। तो भैया ये भी इंस्टेंटेनियस करंट है, और ये भी इंस्टेंटेनियस क्या है, वोल्टेज है। चलो देखते हैं, डीएच इक्वल्स में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है, I0 sin ωt, V की वैल्यू क्या, V0 sin ωt, इंटू में क्या हुआ, dt। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डीएच इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, I0 V0। ठीक है, साइन और साइन क्या होगा, sin² ωt dt। लेकिन हम जानते हैं भैया साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं भैया, कि 1 माइनस कॉस 2 ωt, आप सबको पता होगा 2 sin² ωt होता है। तो sin² ωt की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस 2 ωt अपॉन में क्या हो गया, 2। हमने क्या लिख दिया, डीएच इक्वल्स टू में I0 V0, और साइन स्क्वायर क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस 2 ωt अपॉन में 2 इंटू में क्या हुआ, dt। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करने आ रहे हैं, ठीक है, ये दो बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो डीएच इक्वल्स में क्या होगा, I0 V0, दो अंदर dt हो जाएगा, और फिर साइन सॉरी कॉस 2 ωt dt हो जाएगा। कैसे हुआ ये दो बाहर निकाल दिया मैंने इसके साथ, dt की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, dt की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। वही हो गया, टोटल हीट, टोटल हीट फ्रॉम 0 टू t, पूरी साइकिल में कुल कितनी हीट निकल रही है, तो इसको इंटीग्रेट करो क्या होगा, h आएगा, I0 अपॉन में √2 लिखता हूं, V0 अपॉन में √2 लिखता हूं। देखिए दो को मैंने क्या लिख दिया, दो को मैंने √2 इंटू में √2 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको इंटीग्रेट करो dt, 0 से लेके t, और इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेके t, cos 2 ωt dt। आपको याद होगा इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 0 आता, बताया था। ये क्या हो गया, ये IRMS है, ये क्या है, और ये क्या है, VRMS। H इक्वल्स टू में IRMS, ये क्या हो गया, VRMS, और ये क्या हुआ, स्मॉल t, 0 से t के इंटरवल में लगा दिया। तो H इक्वल्स टू में IRMS, VRMS, और ये क्या हुआ, कैपिटल T। ये हो गया हीट निकली, कहां से निकली, AC सर्किट से, इतनी पावर, इतनी हीट निकली। देन पावर क्या होगी, पावर होता है हीट अपॉन में टाइम, जितने टाइम के लिए आप ले रहे हो। मैं कितने टाइम के लिए ले रहा हूं, तो टी टाइम से डिवाइड करना आपको। ठीक है, तो हीट क्या है, ये IRMS VRMS इंटू में टी अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो IRMS VRMS, ये हो गया आपके पावर का फॉर्मूला इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है भैया, केस सेकंड, इंडक्टिव सर्किट। अगर मैं इंडक्टिव सर्किट की बात करूं, तो एट एनी इंस्टेंट करंट कितना, वोल्टेज कितना है, V0, और करंट कितना था याद है आपको, नहीं याद है, मैं बताता हूं। करंट था आपका I इक्वल्स टू में I0 की वैल्यू एक्चुअल में थी C ओमेगा V0, C ओमेगा I0 की वैल्यू, लेकिन I0 ही लिखो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है।
माइनस कॉस था, क्या था? माइनस। याद है आप जब मैं इंडक्टिव सर्किट कर रहा था तो वोल्टेज ये अप्लाई किया था, करंट की वैल्यू नेगेटिव आई थी। अब निकालो पावर, निकालो भी पावर इस केस में। देखिए इंस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा डी थी, करंट की वैल्यू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा डी। देन पावर क्या होगा? हीट कितनी आएगी? क्या होगी हीट? आई वी डी टी। डी एच इक्वल्स टू में आई क्या है? आई है माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और वी क्या है? वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या होगा? डी टी। तो डी एच क्या हो जाएगा? माइनस आई नॉट वी नॉट बाहर निकाल लो, अंदर होगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। दो से मल्टीप्लाई करो, दो से डिवाइड करो, ये एक फॉर्मूला बन गया कॉस साइन टू ओमेगा टी का। किसका बन गया? तो डी एच इक्वल्स में क्या आएगा? माइनस आई नॉट वी नॉट, दो डिवाइड वाला इधर लिख दिए और इसको लिख दिया साइन टू ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इतनी हीट निकली इंस्टेंट पे। टोटल हीट निकालनी है, टोटल हीट क्या होगी? 0 to T। तो डी एच क्या क्या होगा? एच आई नॉट वी नॉट अपॉन में दो, और साइन टू ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से T के इंटरवल में क्या होता है? 0 होता है। तो आपकी हीट कितनी आई? 0। देन पावर क्या होगी? वो भी 0 हो जाएगी। इस करंट को हम कहते हैं वॉटलेस करंट। क्या कहते हैं? करंट। क्योंकि इस करंट की वजह से किसी प्रकार का हीट का डिसिपेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो आज इतना ही। कल की क्लास में इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, जितने बच्चे होंगे, ठीक है, जितने टॉपिक। हाँ कल क्लास होगी, ठीक है, कल क्लास होगी, ठीक है। तो कल क्लास में न्यूमेरिकल कराऊंगा। आज के लिए जय हिंद।